नमस्कार। आज हम जॉन एफ कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पर बात करेंगे। जी, कार्टर जो कि काफी जाने माने ट्रेडर हैं और ये सामग्री हमें बताती है कि वो ट्रेडिंग में कामयाबी को कैसे देखते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि कार्टर के हिसाब से सफलता के लिए क्या जरूरी है, और ये सिर्फ चार्ट्स वगैरह देखने से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ तकनीकी विश्लेषण नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है मानसिकता, माइंडसेट। हाँ, ऐसा लगता है कार्टर मानते हैं कि ट्रेडिंग ज्यादातर दिमागी खेल है। स्क्रीन पर जो होता है वो बाद की बात है। सही, अनुशासन और खुद पर नियंत्रण रखना। और इसमें सबसे दिलचस्प है भावनाओं पर काबू पाना, खासकर डर और लालच। हाँ, ये दो चीजें बार बार आती हैं। बिल्कुल, दस्तावेज यही कहते हैं कि अगर आप डर या लालच में फैसला लेते हैं तो अक्सर नुकसान ही होता है। शांत दिमाग, केंद्रित सोच, वो ही सफल ट्रेडर की पहचान है। कार्टर तो यहां तक कहते हैं कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि वो खुद है। बिल्कुल, इसकी अपनी भावना है। तो ये मानसिकता वाली बात तो हो गई, समझो नींव। हाँ, अब रणनीतियों पर आते हैं। दस्तावेजों में कई तकनीकों का जिक्र है, जैसे गैप ट्रेडिंग। हाँ, वो जो बाजार खुलने पर गैप बनता है उसका फायदा उठाना। हाँ, या फिर मूविंग एवरेज, ट्रेंड समझने के लिए। लेकिन एक खास रणनीति है जिस पर काफी जोर है, स्क्वीज स्ट्रेटेजी। अच्छा, स्क्वीज स्ट्रेटेजी, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, ये थोड़ी अनोखी है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्प्रिंग को दबाया जा रहा हो। जब बाजार में हलचल कम होती है, वॉलेटिलिटी घट जाती है, मतलब जब बाजार सुस्त लगता है। बिल्कुल। तो कार्टर के मुताबिक ये अक्सर एक बड़े मूव से, उछाल या गिरावट से ठीक पहले की शांति होती है। अच्छा, तो उनकी रणनीति इसी छुपी हुई ऊर्जा को पहचानने और उससे फायदा उठाने पर है। जब वो स्प्रिंग दबेगा और फिर खुलेगा तो जोर का झटका लगेगा। ये तो दिलचस्प है, और ये सीधे तौर पर उनकी मानसिकता वाली बात से जुड़ती है ना। कैसे? आपको धैर्य रखना होता है जब बाजार शांत है, जब वो स्प्रिंग दब रहा है। हाँ, सही। और फिर जैसे ही वो बड़ा मूव आने का संकेत मिले, आपको फौरन एक्शन लेना होता है। बिना अनुशासन और तैयारी के ये मुमकिन नहीं है। एकदम सही। लेकिन सिर्फ अच्छी रणनीति से काम नहीं चलता। क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नुकसान को सीमित रखना कितना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, जोखिम प्रबंधन। हर ट्रेड में पहले से तय होना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं, कितना नुकसान सहने को तैयार हैं। सही कहा। और यहीं पर स्टॉप लॉस की बात आती है। जी, वो एक तरह का सेफ्टी नेट। आप पहले ही एक दाम तय कर देते हैं कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो सौदा अपने आप कट जाए, कम से कम नुकसान पर। हाँ, सामग्री साफ कहती है कि अपनी पूंजी बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, पूंजी बचेगी तभी तो आगे खेल पाएंगे। सही। और ये सब मुमकिन होता है एक स्पष्ट योजना से, एक ट्रेडिंग प्लान से। हाँ, दस्तावेज कहते हैं कि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, या जुआ खेलने जैसा। बिल्कुल। कब बाजार में घुसना है, एंट्री, और कब निकलना है, एग्जिट, ये नियम पहले से पक्के होने चाहिए। ये प्लान एक रोड मैप की तरह है। आपको भावनाओं में बहने से रोकता है और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, अगर प्लान है तो अनुशासन आसान हो जाता है। और यही अनुशासन लंबे समय में फर्क पैदा करता है। देखिए, एक आध ट्रेड में तो किस्मत चल सकती है। हाँ, वो तो है। लेकिन लगातार कामयाब रहने के लिए नियम और अनुशासन ही काम आते हैं। और एक आखिरी पर बहुत अहम बात जो इन दस्तावेजों से निकलती है, वो है लगातार सीखना। जी, बाजार हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। तो एक सफल ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है, अपनी गलतियों से, अपने अच्छे ट्रेड से, बाजार के बदलते मिजाज से। हाँ, ये एक ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर सुधार। कार्टर का यही संदेश है कि अपनी ट्रेडिंग का विश्लेषण करना, क्या सही हुआ, क्या गलत, और उससे सीखकर अगली बार बेहतर करना, यही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? सार यही है कि ट्रेडिंग में महारत के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान या अच्छी रणनीति ही काफी नहीं। उसके साथ चाहिए मजबूत इरादे, भावनाओं पर काबू, अनुशासन, जोखिम को संभालने की कला और सीखते रहने का जज्बा। ये एक पूरा पैकेज है। हाँ, और ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है, क्या ट्रेडिंग में महारत असल में बाजार को समझने से ज्यादा खुद को समझने और खुद पर काबू पाने का नाम है? ये दस्तावेज तो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। जी। तो
आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या इस जानकारी को जानने के बाद ट्रेडिंग को देखने का किसी का नजरिया बदल सकता है? क्या कोई अब सिर्फ चार्ट और सिग्नल से हटकर अपनी दिमागी हालत और अनुशासन पर ज्यादा ध्यान देने के बारे में सोचेगा?